जब महामारी की दूसरी लहर में गिरावट आ रही है, ऐसे में बीते सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन को नागरिकों के विश्वास को जीतने के प्रयास दो की तरह देखा जा सकता है। नाराज़ किसानों को मनाने के लिए वैश्विक कीमतें बढ़ने के बावजूद खाद्य पर सब्सिडी बढ़ाने की घोषणा प्रयास एक था। मुफ्त वैक्सीन की हालिया घोषणा भी उसी दिशा में कदम है। कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री ने 12वीं की परीक्षा स्थगित करने की घोषणा की थी, जिसकी काफ़ी सराहना हुई। सरकार द्वारा पिछले कुछ दिनों में की गई घोषणाएं स्पष्ट रूप से इशारा करती हैं कि भाजपा 2022 की शुरुआत में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले जनता को खुश करने का हर संभव प्रयास कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या भाजपा फिर लोगों का विश्वास जीत पाएगी और क्या लोग उत्तर प्रदेश में फिर पार्टी को वोट देंगे। दूसरी लहर में बुरी तरह प्रभावित नागरिकों का विश्वास जीतना सरकार के लिए आसान नहीं होगा और यह उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए परेशानी बन सकता है। लेकिन भाजपा के जनाधार को शायद इतनी चोट नहीं पहुंची कि वह हार जाए। भाजपा का वोट शेयर गिर भी जाए, जो भी उसे राज्य में बटे हुए भाजपा विरोधी वोटों का लाभ मिलेगा। चूँकि भाजपा के लिए अभी यह आकलन मुश्किल है कि उसकी लोकप्रियता कितनी घटी है और इससे चुनावी संभावनाओं को कितना नुकसान होगा, पार्टी ने विश्वास दो के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। केंद्र सरकार किसानों की मांग का समाधान निकालने में असफल रही है। बड़ी संख्या में जाट खेती से जुड़े हैं। खास तौर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश की सीटों में जाट वोटों के महत्व को और सत्ताधारी भाजपा के खिलाफ नाराज़गी को समझते हुए सरकार ने खाद डीएपी पर सब्सिडी बढ़ाकर किसानों को खुश करने का पहला कदम उठाया। यह खोया हुआ विश्वास पाने का प्रयास एक था। किसान अब भी धरने पर बैठे हैं, यानी इससे किसानों को खुश करने में ज़्यादा मदद नहीं मिली। फिर 2 में सरकार ने खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 50% तक बढ़ाने की कोशिश की। ये दोनों फैसले एक ही दिन लिए जा सकते थे, लेकिन सरकार किसानों को खुश करने के लिए एक एक कदम बढ़ना चाहती है। मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए सीबीएसई 12वीं की परीक्षाएं रद्द करने के फैसले पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है, लेकिन लगता है कि सरकार इस फैसले का इस्तेमाल भी नागरिकों को विश्वास जीतने में कर रही है। इस बैठक की अध्यक्षता आसानी से शिक्षा मंत्री कर सकते थे, लेकिन ऐसा खुद प्रधानमंत्री मोदी ने किया। घोषणा के बाद छात्रों व माता पिता से उन्होंने संवाद किया। यह भाजपा का रणनीतिक प्रयास ही था, जबकि इस घोषणा के बाद जल्द मूल्यांकन के मापदंड तय करने के लिए
बैठक होनी चाहिए थी, लेकिन लगता है कि ध्यान लोगों के बीच विश्वास पैदा करने पर ज़्यादा था। स्टॉप। पैरा। पिछले हफ्ते विभिन्न राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के बीच टीके से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर वाद विवाद हुआ, जो आगे जाकर दोषारोपण में बदल गया कि टीके की कमी के लिए कौन जिम्मेदार है। स्टॉप। यह सही है कि सरकार ने 2 महत्वपूर्ण फैसले लिए थे। पहला, वैक्सीन खरीदने और बांटने के बारे में, और दूसरा, निजी अस्पतालों के लिए वैक्सीन के कोटा और कीमत से जुड़ा। स्टॉप। नए नियम के मुताबिक प्राइवेट अस्पतालों के लिए टीके का कोटा 50% से घटाकर 25% कर दिया, लेकिन इनकी घोषणा ऐसे की गई जैसे सरकार ही 18 वर्ष से ऊपर वालों के लिए सभी नागरिकों को मुफ्त वैक्सीन देगी। स्टॉप। यह भी नागरिकों का विश्वास जीतने का प्रयास था। स्टॉपेरा। जबकि सरकार और राजनीतिक दल जनता का भरोसा जीतने के लिए प्रयास करने को आज़ाद हैं, क्योंकि इससे पार्टी को चुनाव जीतने में मदद मिलती है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि विश्वास बढ़ाने के इस प्रयासों से कम कुछ वास्तविक फ़ायदा देश की आम जनता को मिलेगा। स्टॉप। पैरा। साहस की पहली और सबसे महत्वपूर्ण पहचान यह है कि डर का अनुभव होने के बावजूद व्यक्ति वह करता है जो उचित है। स्टॉप। साहस का अर्थ डर का न होना नहीं, बल्कि डर पर जीत हासिल करना है। स्टॉप। अगर आप डरे नहीं हैं तो फिर साहस का सवाल ही नहीं पैदा होता। स्टॉप। प्रतिक्रिया करने के बजाय हमारे पास कुछ कर डालने का साहस होना चाहिए। स्टॉप। बचपन से ही मैंने मन में हवा में उड़ान भरने का सपना पाल रखा था, लेकिन जब वायु सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन के इंटरव्यू में कामयाब नहीं हो सका तो सपना टूटने के बाद हिमालय में ऋषिकेश तक पैदल यात्रा की और जो कुछ हुआ उसे स्वीकार करने की कोशिश करने लगा। स्टॉप। हम में से कई लोग जिन चीज़ों की उम्मीदें संजोते हैं, जब वह नहीं मिल पाती तो ज़िंदगी से हार मान लेते हैं। जिसे हम पूरी शिद्दत से चाहते हों, जिसे हमने लगातार चाहा हो, उसके ना मिलने पर भी ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाना ही साहस है। स्टॉप। पैरा। साहस की दूसरी पहचान है अपने दिल की सुनना। स्टॉप। 2006 में राष्ट्रपति पद पर रहते हुए मैंने लाभ के पद से संबंधित बिल पर हस्ताक्षर करने से पूर्व 18 दिनों तक अपने पास रोके रखा। स्टॉप। काफ़ी आत्मचिंतन के बाद बिल लौटा दिया। स्टॉप। साहस की तीसरी पहचान है मुश्किलों का सामना होने पर भी डटे रहना, जुटे रहना। स्टॉप। मैंने अपने पिता से सीखा कि साहस जीत का सिंहनाद नहीं है, बल्कि वह धीमी सी आवाज़ है जो कहती है कि कल मैं फिर कोशिश करूँगा। स्टॉप। जो सही है उसका साथ दे।